चलेगा। पॉइंट सबसे पहले हम समझते हैं मेरे प्यारे, पॉइंट या बिंदु क्या होता है। ज्योमेट्री में सबसे छोटी फिगर है पॉइंट। पॉइंट आप जानते हैं, ये पॉइंट है मेरे दोस्तों। पॉइंट का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना मोटाई है, उसको हम कहते हैं पॉइंट। एक ऐसी फिगर मेरे दोस्तों जिसकी ना तो कोई लंबाई है ना चौड़ाई है ना मोटाई है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। दिखा इसकी लंबाई क्या नहीं है, ना इसमें चौड़ाई है ना इसमें मोटाई है, उसको हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट एक जीरो डायमेंशन फिगर है। जीरो डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है विमा। अब डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ग्रेविटी, ये सब डायमेंशन है मेरे प्यारे। तो पॉइंट्स में कुछ भी नहीं होता, एक जीरो डायमेंशन फिगर है। या पॉइंट की दूसरी परिभाषा ये भी है कि पॉइंट एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त है जिसकी रेडियस जीरो है। एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस बिल्कुल जीरो हो, उसको मेरे प्यारे में पॉइंट कह सकते हैं। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं कि पॉइंट को ऐसे डिनोट कर लेंगे, नहीं, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इंग्लिश के, हिंदी के से नहीं। आगे चलेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको समझना है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन, रेखा। तो लाइन मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे प्यारे भाई ऐसे एक दूसरे से सटा के रख दीजिए मेरे दोस्तों। पॉइंट्स के आगे आगे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रख दीजिए। तो लाइन जो है मेरे प्यारे एक सेट ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय है जिसमें केवल लंबाई लंबाई होती है इन फिक्स डायरेक्शन में। लंबाई बहुत सारे पॉइंट का एक कलेक्शन है जिसमें केवल लेंथ होती है, जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है मेरे प्यारे भाई। ये एक लाइन है, फिर लाइन की डायरेक्शन इधर भी है उधर भी। लाइन को आप उधर भी बढ़ा सकते हो इधर भी बढ़ा सकते हो, इसमें केवल लंबाई है, इसकी कोई मोटाई या इसकी कोई चौड़ाई या इसकी कोई ऊंचाई नहीं है। मोनू कह रहे हैं बेसिक का मतलब 200 फीट बोरिंग करके पढ़ाइए। हाँ ठीक है दोस्त, आप समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर हम समझ गए। तो ये लाइन है। तो लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है। लाइन कहां पे खत्म होगी नहीं पता, लाइन कहां से शुरू हुई नहीं पता। लाइन को डिनोट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर सपोज लाइन के ऊपर दो पॉइंट आपको पता है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट मुझे पता है ए और बी, तो मैं इसको कहूंगा लाइन ए बी। अगर आपको किसी लाइन पर स्थित दो पॉइंटों के नाम पता है तो मैं कह दूंगा लाइन ए बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर नहीं पता है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कोई नाम दे दो। जैसे अभी नाम देंगे मेरे प्यारे, हमेशा इसको स्मॉल लेटर में, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया लाइन एल या लाइन स्मॉल एम, लाइन स्मॉल एन, लाइन स्मॉल ओ। तो लाइन को एक स्मॉल लेटर से आप नाम भी दे सकते हैं। दो तरीके होते हैं लाइन को डिनोट करने के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड क्या होता है? लाइन सेगमेंट कुछ और नहीं है, लाइन का ही एक टुकड़ा है। जैसे ये लाइन है भाई, लाइन का तो कुछ पता नहीं ना कहां पे खत्म होगी कहां पे शुरू हुई है, कोई पता नहीं, लेकिन इस लाइन का आप एक टुकड़ा ले लीजिए मेरे दोस्तों। इतना लंबा मैंने टुकड़ा ले लिया, तो लाइन सेगमेंट हम इसे बोलते हैं एबी। ये ए है और ये बी है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट एबी। बात समझे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसकी फिक्स लेंथ होती है, फिक्स लेंथ। अब प्यारे भाई इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से बार बार लाइन सेगमेंट लिखना ना बहुत ही बोरिंग काम हो जाता है, पेन भी खत्म होता है, समय भी लगता है। तो हम कभी भी ना लाइन सेगमेंट नहीं लिखेंगे, हम इसको लाइन एबी ही बोल देंगे। अभी ए से बी तक की लेंथ को हम लाइन एबी बोल देंगे, बार बार सेगमेंट शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला कंसेप्ट रे। रे मतलब होता है हिंदी में किरण। अब बताओ बच्चों रे का क्या मतलब? बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा है। रे का मतलब है किरण। क्या मतलब है रे का? करो। मेरे दोस्तों इसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए से शुरू हुई है, लेकिन कहां पे जाके खत्म होगी नहीं पता। तो रे जो है यूनी डायरेक्शन होती है, मतलब एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। रे जो होती है, किरण जो होती है यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा निर्देशित होती है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। फिक्स्ड एंड पॉइंट है, लेकिन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। रे को लिखने का तरीका क्या है? जैसे ये यहां से पॉइंट ए से शुरू हो रही है, सपोज मेरे दोस्तों यहां रे पर एक और पॉइंट है बी, तो रे को लिखने का तरीका ये होता है ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे आपको तीर बना देना है। तो इसी है रे को लिखने का एक तरीका। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रे नहीं है। ए बी, ए से बी की तरफ ये देखो हमने ऊपर बढ़ता हुआ तीर बना लिया ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। चलेगा। एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है मेरे प्यारे कोण। तो दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। अबे इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, जब विश्व में मीटिंग हो रही थी कि भाई ये पूरा जो राउंड है कितने डिग्री का एंगल माना जाए, तो इस एंगल को एक पूरे राउंड को 360 डिग्री माना गया। कितना माना गया? 360 डिग्री। अगर आप कहीं एक जगह से चल के वापस वहीं आ जाते तो एक जो पूरा चक्कर है वो 360 डिग्री का एंगल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये जो है ए बी सी, ये लाइन ए बी है, ये लाइन बी सी है, उनके बीच ये वाला जो झुकाव बन रहा है, ए बी सी के बीच झुकाव ये बन रहा है मेरे प्यारे भाई, तो हम इसको कहते हैं एंगल। ठीक है। एंगल को लिखने का तरीका क्या है? ये एंगल कहां बन रहा है? वर्टेक्स बी पर बन रहा है, तो एंगल ए बी सी। आप बोलोगे जिस ये तरीका है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा। जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है। देखिए इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे में इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे आंतरिक कोण। ठीक है ना भाई, ये दो लाइन है प्यारे बच्चे, ये दो लाइन है, तो इन दोनों लाइन के बीच ये जो झुकाव बन रहा है ये आंतरिक कोण है मेरे प्यारे। जहां इंटीरियर एंगल है बच्चों वहां एक्सटीरियर भी जरूर होगा। जहां इंटीरियर है वहां एक्सटीरियर भी जरूर होगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेरे दोस्तों ये लाइन ए बी है, बी सी, अगर आप यहां पे सपोज बी सी को आगे बढ़ा देते हो तो ये है इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बना आंतरिक कोण। लेकिन मैंने यहां पे लाइन सी बी को आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे भाई हम इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। ये आंतरिक कोण है बी पर, ये बाह्य कोण है मेरे प्यारे बी पर। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर समझे। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, तो हर कोण का साथ उसका एक्सटीरियर एंगल जरूर होता है। हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर एंगल जरूर होता है। वर्टेक्स का मतलब होता है हिंदी में शीर्ष। ठीक है ना, ये शीर्ष है, पॉइंट। ठीक है ना, शीर्ष। तो जहां आंतरिक कोण है उससे सटा हुआ कोण एक्सटीरियर एंगल होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये सीबी क्यों बढ़ाया, इस वाले एबी को क्यों नहीं बढ़ाया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप इसको भी बढ़ाओगे ना, आप साइड एबी को भी बढ़ा दोगे मेरे प्यारे भाई, तो जाहिर सी बात है ये एंगल बनेगा, है ना। ये एंगल इंटीरियर से सटा हुआ, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल ही है वर्टेक्स बी। चाहे आप सीबी को बढ़ा लो चाहे एबी को बढ़ा लो, इच्छा आपकी है। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल एट शीर्ष बी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको समझना है मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर मेरे प्यारे भाई कोण समद्विभाजक। ठीक है ना, कोण समद्विभाजक क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर हिंदी में लिख लेंगे कोण समद्विभाजक। एक ऐसी लाइन, जैसे मेरे दोस्तों कोण है, ये कोण है एंगल एओबी,
ये कौन है मेरे प्यारे, कितने डिग्री का एग्जांपल के लिए 70 डिग्री का कौन है, 70 डिग्री का। एक ऐसी लाइन जो इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, हम उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। भाई ये लाइन है प्यारे बच्चे यहाँ पे उसी, एक ऐसी लाइन है जिस एंगल एओबी के दो बराबर टुकड़े कर रही है, 35 डिग्री 35 डिग्री, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक। अभी हिंदी वाले भाई लिख लेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, कौन एओबी का कौन समद्विभाजक। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर एक्सटीरियर कितना एंगल है वो अभी सीखेंगे प्यारे भाई। अब तो यहाँ पे हाफ हाफ जो लाइन कर दे एंगल को, ठीक है, उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्यार से समझिएगा भाई। ये एक आपका एंगल है, एंगल एओबी, ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल है। अब इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ था भी, ठीक है ना, इसको भूल जाओ, इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको यहाँ देखना, ये एंगल है मेरे दोस्तों एओबी, तो ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। एक ऐसी लाइन जो एंगल के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दे, जैसे कि यहाँ पे करती है थीटा थीटा। अब जहाँ इंटीरियर एंगल है वहाँ एक्सटीरियर जरूर होगा मेरे प्यारे भाई, ये तो आपका है इंटीरियर एंगल। अब इसको अगर आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे भाई, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो आप एक्सटीरियर एंगल का भी बाइसेक्टर खींच सकते हैं प्यारे भाई, यानी कि ऐसी लाइन जो बाह्य कोण के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दे, मतलब ये भी अल्फा हो जाए, ये भी अल्फा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। दोनों में फर्क समझ में आ गया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें फर्क समझ में आ गया, आंतरिक कोण समद्विभाजक बाह्य कोण समद्विभाजक में क्या फर्क है। ठीक है, तो भाई आपके सामने एक एंगल एओबी था, मैंने बीओ को आगे बढ़ाया बीसी तक, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो ये जो मेरे दोस्तों एंगल एओसी एक्सटीरियर बन रहा है, हमने इसका बाइसेक्टर खींचा। दीपक कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। दीपक, अगर आपको ये बातें भी नहीं समझ में आ रही है कि एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दिए तो आधा आधा हो गया, तो आप तुरंत तत्काल प्रभाव से जो आपके मन में तैयारी करने का ख्याल आया है उसका वहीं गला घोट दीजिए, उसका बिल्कुल तत्काल हत्या कर दीजिए, गला घोट दीजिए। अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आ रही है कि एक एंगल 70 है, मैंने इसके दो आधे आधे टुकड़े कर दिए, तो ये जो लाइन खींचेगी हम इसको एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, तो आप प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने जीवन के अमूल्य 2-3 आने वाले सवाल खराब ना करें, आप ये लाइन छोड़ दीजिए। ऐसे कोई नहीं कहता, मैं कहता हूं, ठीक है। समझ आ गया कि जैसे एग्जांपल के लिए एक एंगल है ना, इसका आप दो बराबर टुकड़े कर दो, तो ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी इसको हम कहते हैं, ये वाली लाइन, इसको हम कहेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक। इसको आगे बढ़ाओ, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एक ऐसी लाइन जो इसके जो दो बराबर टुकड़े कर दे अल्फा अल्फा, हम उसको कहेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। इसमें दिक्कत क्या है यार? अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अभी से रोना शुरू कर दिया, पता नहीं आगे क्या करेंगे। तो अगर इसका आधा मैं कहूं, आप बताओ ये आधा राउंड कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर आधा राउंड तो बच्चों 180 डिग्री का ही होगा ना, आधा चक्कर। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ये जो पूरा है यहां से यहां तक, ये पूरा जो एंगल है 180 डिग्री का है? आप बोलोगे जी सर ये जो पूरा एंगल है भाई ये 180 डिग्री का है, यहां से यहां तक। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है सर। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, यही हो गया। तो यहां से अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा, दो कॉमन ले लेंगे, दो नीचे आएगा, 180/2 90 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। सर अगर हाफ हाफ में ना बांटे तो उसे क्या कहेंगे बेटा, राशि को वो भी बताऊंगा, पहले जो बता रहा हूं वो तो समझ लो। हैं? अब देखो, जैसे हमने सब्जी में ग्रेवी में मटर डाल दिया, उसे मटर पनीर कहेंगे। अब अगर उसमें लोहा डाल देंगे तो क्या कहेंगे, वो अलग बात है। सबसे पहले मटर पनीर का कांसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद लोहा पनीर समझना। वैसे ही जो चीज एग्जिस्ट करती है पहले उसको समझो, बाद में हम और भी चीजें समझेंगे, चिंता मत करो। यानी कि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, ये अल्फा ये थीटा, ये टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा हो गया, ये एंगल भाई, ये तो टोटल एंगल अल्फा प्लस थीटा है, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का आ गया? तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। यानी कि किसी भी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो और उसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो, उन दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर, जैसे आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक एंगल है, आपसे कह देगा कि इस एंगल की जो वैल्यू है वो 51 डिग्री है, ठीक। इस एंगल का हमने बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर। अब इस एंगल का हमने एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये इस एंगल का एक्सटीरियर है, मैंने एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, बाह्य कोण का बाइसेक्टर खींचा। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच ये जो एंगल आपसे पूछ लेगा तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आई? क्लियर? कोई समस्या इसमें? यस पूजा, ठीक। तो किसी भी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर उसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का सम जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट। बहुत छोटी सी बात थी, मामूली सी, मैंने आपको समझाई। आगे चलेंगे दोस्तों। टाइप्स ऑफ एंगल्स जी, हम लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। निकिता कह रहे सर अल्फा थीटा का क्या कंसेप्ट बेटा? अल्फा थीटा एंगल का लिखने का तरीका, नाम है उनका। अच्छा आपने कभी थीटा देखा नहीं पहले जिंदगी में? देखो इसको ना थीटा कहते हैं, थीटा, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, इसको हम गामा कहते हैं और इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। फिर से मैं लिख लो आप कॉपी में, ये अल्फा ALPHA, ये थीटा THETA, इसको बीटा कहते हैं, बीटा, ये गामा है, ये डेल्टा है। अब उनको पता ही ना, थीटा कभी देखा नहीं जिंदगी में, क्या करें बताओ? ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है। अरे मजा नहीं ले रहा भाई, मैं सीरियस होकर बता रहा हूं। चलो देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, ठीक है दोस्त। तो कौन कितने प्रकार के होते हैं मैंने भी आपको समझाया। वे एक पूरा राउंड, ये तो हम समझा रहे हैं कि एक पूरा राउंड यहां से यहां तक कोई घूम के आएगा तो ये 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे इसके चार बराबर टुकड़े कर दो, चार बराबर टुकड़े, ये देखिए इसके चार बराबर टुकड़े कर दे, खट।
तो हर एक टुकड़ा बताओ कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अभी हर एक टुकड़ा पूरा एक राउंड घूम के आ रहे हो 360 हो रहा है, मैंने 4 बराबर टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा 90 डिग्री का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल समकोण। राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे मेरे दोस्तों ये लाइन है AB और ये लाइन है मेरे प्यारे BC, आप बोलोगे जी सर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे मिल रही है। ठीक, समझ में आया? इसको लिखने का तरीका है कि अगर लाइन AB और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB BC के लंबवत है। हिंदी में क्या कहेंगे? AB BC के लंबवत है। ठीक है भाई, AB परपेंडिकुलर टू BC। AB जब भी आपको ये साइन दिखे तो आप तुरंत समझ जाएगा कि AB BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? आप बोलोगे जी। नाउ एक्यूट एंगल क्या होता है प्यारे भाई? एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। जो एंगल 0 डिग्री से बड़े हो, 90 डिग्री से छोटे हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एंगल सपोज 73 डिग्री का है, तो एंगल कैसा? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 0 डिग्री से तो बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो हम उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। सभी को समझ में? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे। सर 90 कैसे बेटा? 4 360 के 4 बराबर टुकड़े करो तो 90 90 90 90 नहीं आएगा। ठीक है मुस्तक, आगे चलते हैं। अगला, ठीक है, भगवान मेरे इनको राइट एंगल भी नहीं दिखा है आज तक। कैसे कैसे वीरों से सामना हो रहा है मेरा आज पता है तुम्हें। नेक्स्ट 3 नंबर, ऑब्टूस एंगल, अधिक कोण। बच्चों ऑब्टूस एंगल क्या होता है? अधिक कोण किसे बोलते हैं? तो अधिक कोण मतलब वो एंगल प्यारे भाई जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 और 180 के बीच में जो एंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि ये है पूरा, आप ये लाइन खींचते थे तो 180 डिग्री होता ना, 180 डिग्री से छोटा रखना है बट 90 डिग्री से बड़ा रखना है, उन्हें ऑब्टूस एंगल कहेंगे। जैसे सपोज ये एंगल आपका 132 डिग्री का, तो ये एंगल कैसा है प्यारे भाई? जैसे सपोज ये एंगल AOB 132 डिग्री का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 132 डिग्री कैसा एंगल कहेंगे? ऑब्टूस एंगल, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। ठीक। चौथा, स्ट्रेट और लाइन एंगल, सीधा एंगल, रेखा कोण। सीधा एंगल का मतलब मेरे प्यारे भाई ये 180 डिग्री के एंगल को, दिस एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, दिस इज स्ट्रेट एंगल मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई? ओके नेक्स्ट, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 13 नंबर, ये बताओ जल्दी से। रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं मेरे प्यारे? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़े एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो भी एंगल होंगे हम उनको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे। जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, यहाँ से शुरू हुआ, अब 180 से आगे बढ़ गया, तो ये जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों ये 228 डिग्री का एंगल एग्जांपल के लिए, तो कैसा एंगल हुआ? रिफ्लेक्स एंगल हुआ, बिकॉज 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। हिंदी में से वृत्त कोण कहते हैं। समझ में आया? ठीक। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में पहले सबसे पहले कंप्लीट एंगल ही आया। कंप्लीट एंगल मतलब यहाँ से शुरू हुए मेरे प्यारे भाई और यहाँ तक एक पूरा राउंड 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। ठीक है ना? अब जैसे मेरे दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे पूरा 360 डिग्री मान लिया हमने, अब इसके 360 बराबर टुकड़े करोगे ना, 360 बराबर टुकड़े अगर आप इसके करोगे, अगर आप इसके 360 बराबर टुकड़े करोगे तो जो एक टुकड़ा आएगा ना वो 1 डिग्री का होगा। अब 1 डिग्री के 228 आप टुकड़े लोगे तो ये 228 डिग्री एंगल बनेगा, ये मतलब है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझे हैं हम लोग। आगे चलेंगे आपके साथ अगले कंसेप्ट की तरफ। सवाल है आपके सामने, मेरे सवाल कह रहा हूँ कंसेप्ट, ये बताइएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ शीश, मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब एंगल शब्द लगा है, एक से ज्यादा कोण के बारे में बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में हम कहते हैं कोटि पूरक कोण, दो कोणों के बारे में कहा जाता है। ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ऐसे दो एंगल मेरे प्यारे भाई जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे दो एंगल दिखाए गए 38 और 52, इनका सम कितना है? 90 है, तो 38 और 52 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। ऐसे दो एंगल जिनका कोटि पूरक या पूरक एक ही बात है, कभी कभी एग्जाम में कोटि पूरक को शॉर्ट में पूरक भी लिख देता है। तो ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ 64 डिग्री का मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बच्चों? तो आप कहोगे सर 64 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कैसा आएगा? सब 90 होना चाहिए, 90 में से 64 को घटा दीजिए, 26 26 डिग्री आ जाएगा। बोलो 26 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा? 64। तो 64 और 26 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिल्कुल विकास। स्ट्रेट एंगल भाई, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण भाई ऐसे दो एंगल प्यारे भाई जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उन्हें हम, ये फाउंडेशन बैच एकदम, ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो एंगल दिखाई दे गए, ये 52 डिग्री का है, ये 128 डिग्री का है। 52 और 128 का सम कितना? 180। तो 52 और 128 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। अब कमेंट सभी का आ रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों, आपके पास एक एंगल है 107, 107 डिग्री, तो 107 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 107 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 45 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे विशाल। 45 प्लस 45 90 होता है, बात खत्म। 107 का सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब टोटल 180 होना चाहिए, तो 107 है, 180 में से घटाएंगे 107 को 73, तो 107 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 73 डिग्री होगा, 73 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 107 होगा। ठीक है, चलो बात क्लियर है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो जैसे सपोज आपके सामने एक एंगल है थीटा, थीटा, तो मैं आपसे पूछूं थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? जवाब दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपके पास एक एंगल थीटा है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एंगल का सम जोड़ के 90 आना चाहिए। थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूं थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण क्या होगा? सम 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, यानी कि थीटा का सप्लीमेंट्री होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 में से थीटा को घटा दीजिए, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है भाई? ये बात सही है? हां या ना? हां या ना बोलो, हां या ना बोलो। तो आप देख पा रहे एक एंगल थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा। तो किसी एंगल थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना ज्यादा है? ये सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री से कितना ज्यादा है? 90 माइनस थीटा से 180 माइनस थीटा कितना ज्यादा है? 90 डिग्री ज्यादा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, यस और नो?
थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा। क्या होता है लाइन, क्या होता है लाइन सेगमेंट, क्या लगेगा कि सर ये तो ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, सवाल करेंगे ये करेंगे। सवाल नंबर 1 करो जी, जवाब दीजिए क्या आंसर है सवाल नंबर 1, करिए दोस्त। प्रोटीन का मान बताइएगा जी, करो दोस्तों, कौन करेगा। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो भाई जैसे मैंने मान लिया कि देखिए जैसे सवाल कहे उसके स्टेटमेंट को गणित की भाषा में लिख दो। भाई जैसे मान लिया एक कोण है थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। मतलब क्या हुआ, एक कोण थीटा है तो थीटा का कोटि पूरक कोण कितना होगा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यही होगा, आप बोलोगे जी सर। सवाल ये कहना चाह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा है ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा की जो वैल्यू है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। कम का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि इनका जो डिफरेंस है मेरे प्यारे वो कितना है, 14 डिग्री का। यही तो मतलब हुआ इस बात का, हाँ ना, जवाब दो। तो यहां से 90 में से 14 जब आप घटाएंगे तो 76 हो जाएगा। माइनस थीटा माइनस 2 थीटा उधर जाके पॉजिटिव, तो थीटा आ जाएगा 76/2, 38 डिग्री ये आंसर है। वो आप कम से कम ये मत कहिएगा सर 90 में से 14 घट के 76 कैसे आ गया। वैसे वाला तैयारी ना करें, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, केवल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता रहा हूं, ये करो। बोला है यदि दो पूरक कोणों का अंतर 74 है, दो एंगल का डिफरेंस 74 है, उनमें से एक कोण क्या होगा। दो समपूरक कोण है, समपूरक लिख लीजिएगा यहाँ पे। देखिएगा मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। आपके सामने अगर दो संख्याओं का सम दिया हुआ है x + y बराबर a, और दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया हुआ है x - y बराबर b, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि x की वैल्यू क्या होगी, x - y बराबर b। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। और छोटी सी बात है लेकिन काम की बहुत है। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं को डिफरेंस दिया है, ध्यान से सुनिएगा, x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है ना, x में से y घटाया जा रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो y से y कट जाएगा, x और x आएगा 2x, 2x बराबर होगा a + b। तो x का मान होगा जी a + b/2। तो अगर आपको बड़ा नंबर निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, जोड़ के। y की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको घटा दो, घटा के आधा कर दो, a - b/2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान। क्लियर है। x का मान कैसा आएगा, a + b, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। y का मान क्या आएगा, a - b/2, दोनों को घटा के आधा कर देंगे। घटाना किसमें से, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव चीज को घटाएंगे। अब यहां भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते थे, पहले सवाल में ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका डिफरेंस 74 है। आपसे पूछा एक एंगल क्या होगा, दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री, उनका डिफरेंस 74 दिया है, तो उन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम। तो आप बोलोगे जी सर, यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी, नहीं रवि। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका डिफरेंस आपको दिया, उनका सम दिया। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, पूछा एक एंगल, और जो एंगल आपसे पूछा वो एक्यूट एंगल है सारे ऑप्शन में, तो एक एंगल कैसे निकलेगा भाई। एंगल्स क्या होंगे, एक तो जोड़ के आधा कर दो, दूसरा एंगल आएगा घटा के आधा कर दो। अब जोड़ के आधा करेंगे वो ऑब्टूस आएगा, वो जो है आपका ऑब्टूस आएगा, वो सवाल में दिया नहीं, एक्यूट पूछा है, तो एक एंगल होना चाहिए, घटा के आधा कर दो। अब 180 में से जब मैं 74 घटाऊंगा 106 आएगा, 106 का आधा 53, तो एक एंगल 53 डिग्री होगा। क्या 53 डिग्री ऑप्शन में है, हाँ जी है। तो आपको दूसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, 53 है, दूसरा 127 है। ठीक है ना, बोलो हाँ कि ना, यस और नो। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 3 नंबर। ये बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट। समय दे रहा हूं आपको करने के लिए, कम से कम आपको लिखना है और दिमाग में करने की कोशिश करनी है, बहुत आसान सवाल है। अर्चना इसमें कुछ भी रिपीट करने जैसा नहीं है, कंसेप्ट छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं बहुत सारे, मैं साथ साथ बताता चलता हूं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्लस का मतलब है सम, माइनस का मतलब डिफरेंस। अरे भाई यार कैसे बालक हो तुम। दो संख्याओं एक्स और वाई संख्या समझो भाई, दो संख्याओं का प्लस सम दिया है और दो संख्याओं का आपको माइनस डिफरेंस दिया हो, तो एक संख्या होगी एक्स का मान a + b/2 कर दीजिए, वाई होगा a - b/2 कर दीजिए, इसको लिखो, इसको समझो। ये सवाल है भाई, कहां गया। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका डिफरेंस माइनस दिया है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। दो एंगल का सम पता है, डिफरेंस पता है, एंगल नहीं निकाल सकते। एक एंगल 127 आएगा, दूसरा 53 आएगा, 53 डिग्री ऑप्शन में है। चलिए ये बताइए जल्दी से। फोर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, तो ओरिजिनल कोण का है ना, उस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, उस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताइए। तो सबसे पहले तो आप कोण निकालो क्या है। तो मैंने मान लिया किसी कोण थीटा है, जैसे जैसे सवाल बोले उसकी भाषा को गणित में लिखो। अच्छा तुमको भाषा ही नहीं समझ आती हो। द मीजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी कोण के संपूरक कोण की वैल्यू। भाई मैंने कोई कोण मान लिया थीटा, तो थीटा का संपूरक कोण क्या आएगा, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है, इसकी जो वैल्यू है वो उस एंगल के 4 गुने से, एंगल है थीटा, थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। बोलो मैंने कुछ अलग करा क्या, जो सवाल ने कहा वही मैंने लिखा। किसी एंगल थीटा के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, हाँ आते हैं, उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। ठीक है जी, तो दिस शुड बी इक्वल। अब देखो 180 में जब ये 10 इधर जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस थीटा जब इधर आएगा तो 4 और 1 5 थीटा हो जाएगा।
तो थीटा आ जाएगा 170/5 34 डिग्री। तो उस एंगल की जो वैल्यू है वो 34 डिग्री आ गई 34। आपसे पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। मूल कोण का कोटि पूरक कोण। आपसे क्या पूछा है? आपसे उस एंगल का ओरिजिनल एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है। आपसे उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछा गया है। तो भैया पहले मैंने एंगल निकाला 34। 34 नहीं पूछा, 34 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है। तो 34 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? 90 माइनस 34, यानी कि 56 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर था सी ऑप्शन, यहां पर करेक्ट है 56। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों, ये 4 नंबर, ये करो, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना? कौन करेगा जी सवाल को? बिल्कुल पल्ले पड़ गई, बताइएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, जो बच्चा इसको करके बताएगा उसकी नौकरी लगेगी। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 13x + 30 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मीजर 7x डिग्री। व्हाट द वैल्यू ऑफ के? क्या आप सवाल समझे भाई? जैसे आपके सामने कोई एंगल के है, आपके सामने कोई एंगल के है, के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है मैं लिख के बताना पड़ेगा क्या? कोई एंगल के है भाई, कोई एंगल है प्यारे बच्चे के, तो के का सप्लीमेंट्री एंगल है 13x + 30 डिग्री, यही सप्लीमेंट्री एंगल 13x + 30, और के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 7x डिग्री। आपसे पूछा बताओ के का मान क्या है, कौन करके बताएगा सवाल को? अभी अभी समझाया, समझा नहीं था कि किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होती है। कंसेप्ट समझाया? ये एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल का मान ये है, ये एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान है। तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इस एंगल में से अगर इस एंगल को घटाओ तो 90 आना चाहिए। अब 13x + 30 में से जब 7x घटाएंगे तो 13x में 7x घट जाएगा 6x, तो 6x + 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 के बराबर। तो यहां से 6x बराबर 60, 60/6 10, तो x का मान यहां से 10 डिग्री आ गया। अगर x का मान पूछता तो ये आ जाता भाई, सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 90 होना चाहिए, मैंने वही किया, x 10 आ गया। अगर x 10 आ गया तो 7x कितना होगा जी? 7 2 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री। x का मान यहां से 10 आ गया, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी छापिए। आपको पूछा k का मान, k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 7x है, 7x मतलब 70। एंगल k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है बच्चों, एंगल k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है, तो एंगल k की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सब 90 हो। अगर एंगल k का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है तो एंगल k क्या होगा? 90 - 70 यानी कि 20 डिग्री। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 20 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल था, दिमाग में आपको करना है। अगला सवाल बताइएगा जी, सवाल आपके सामने है 5 नंबर, करो जल्दी से फटाफट। एंगल है वो इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री, ये है कि x और y का जो सम है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। पॉइंट नंबर 1। अब आगे क्या बोला है? सवाल में बोला है कि x के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? x का सप्लीमेंट्री एंगल तो y बोला है। x के सप्लीमेंट्री एंगल यानी y की जो वैल्यू है वो y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री माइनस y, y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो भी आप इस्तेमाल कर सकते थे कि x के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। तब यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, 2 इधर आएगा 2y और ये प्लस y 3y हो जाएगा। 3y आपका 90 है तो y आपका 30 डिग्री है, तो y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। पूछा x रेशियो y। भाइयों y का मान 30 डिग्री आ गया तो x का मान कितना है? 150। 150 और 30 180 होता है ना। x का मान 150, y का मान 30 है। x रेशियो y पूछा, x रेशियो y कितना आएगा? 3 5 15, 5 रेशियो 1 इस सवाल का आंसर है। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ आसान सा सवाल था कि नहीं? सभी बच्चे इस सवाल को समझ पाए हैं? रेशियो वेशियो थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं? सीरियल मेंस के लिए इतना काफी है भाई। अरे लड़कों ने, हाँ इसी बैच से, आप ही की तरह बैच से पढ़ के लोगों ने मेंस निकाला पता नहीं कितने, और तुम काफी है की बात कर रहे हो। अगला सवाल करेगा, सवाल नंबर 6। जी ये बताइएगा, द मीजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मीजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। ए के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है, तो कोण ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा? तो भाइयों पहले ए का मान तो निकालो। सवाल में क्या बोल रखा है? सवाल में बोल रखा है कि एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस ए। एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने, ये एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है इसके दुगने से, इसके दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है, ये बोला सवाल में। तो सवाल की स्टेटमेंट को गणित की भाषा में लिखना सीखो। यहां से ए का मान नहीं आ जाएगा। देखिए 2 की जब 180 में गुणा, 2 की जब 90 में गुणा, 180 और 180 कट जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आएगा, 2a माइनस ए बराबर 40 डिग्री आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? जब यहाँ इसकी गुणा करेंगे, 2 की 90 माइनस ए में गुणा करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसल आउट। यहां से a बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। पूछा है a के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, तो a का मान 40 है, 40 का सप्लीमेंट्री एंगल 140, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50, इन दोनों का सम आपसे पूछा तो इन दोनों का सम आ जाएगा 190, 190 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था। सभी बच्चे कर पाए क्या? ठीक है भाई, चलिए दोस्त, ओके, चलिए भाई, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं प्यारे भाई। क्या आपको समझ में आया? तो ठीक है ना, अब कल से हार्डकोर ज्योमेट्री आपकी शुरू होगी मेरे दोस्त। इसके आगे